गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 12 अप्रैल और आज हम देखने वाले हैं 12 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और सेशन को शुरू करते उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल 2024 को किसकी 200वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें 200वीं जयंती मनाई जा रही है अभी। तो आपके जो एक महापुरुष है जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा राव फुले की अभी 200वीं नंबर की जयंती मनाई गई है। आज इसकी डिटेल देखते हैं। तो ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें तो आज उनकी जयंती थी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और 200वीं जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष समारोह की एक शुरुआत भी की है। ज्योतिबा राव फुले की अगर हम बात करें तो एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इनके बारे में ये कुछ विशेष जानकारी थी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय वनस्पति प्रजाति, मतलब एक वनस्पतिक प्रजाति है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है थ्रिम्बिस्टिलिस वायनाडिस, है ना, को हाल ही में हाल ही में कहाँ पर खोजा गया है। तो अगर हम बात करें इसको भारत में, तो ये आप भारत का जो मैप देखेंगे तो यह वाला जो आपका क्षेत्र हो जाता है ये पूर्वी क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र आपका इसका हम कहते हैं पश्चिमी। तो अभी हाल ही में बता दें आपको, तो ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाटी वाला क्षेत्र, यहाँ पर ही इस जो प्रजाति है वनस्पति की इसकी अभी खोज की गई है। आइए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो पश्चिमी घाट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नाम लिखा था ना आपका, जिसका नाम था वायनाडेंसिस, ये वायनाडेंसिस जो है केरल के वायनाड के ऊपर है। कहाँ पर है? केरल के वायनाड के ऊपर से इसका नाम रखा। और आपको बता दें तो वायनाड में अभी 2-3 साल पहले बहुत ही भयंकर का प्रलय आया था जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी। तो इसका विस्तार देखते कि केरल के वायनाड जिले में वैज्ञानिकों ने घास जैसी दिखने वाली एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे थ्रिम्बिस्टिलियस वायनाडेंसिस नाम दिया गया है ना। और अगर हम बात करें तो उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों में, मतलब जो 1900 मीटर में यह पाई जाती है। अगर हम बात करें तो ये जो वायनाड जिला है, इस वायनाड जिले से पहले जो सांसद हुआ करते थे वो थे आपके राहुल गांधी, लेकिन अब यहाँ पर से कौन है, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से सांसद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ यूएई ने मुद्रा विनिमय मतलब करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में यूएई ने एक देश है, उस देश का नाम है बहरीन। कौन सा देश है? बहरीन। बहरीन के साथ में मुद्रा मतलब पैसों के लेन देन के में कुछ समझौता किए। तो इसकी जानकारी देखते हैं ये क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने स्थानीय मुद्राओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते हैं, इसको आपको इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में कलाई द्वितीय जैसी 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आपको बता दें यह एक देश है, एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय जैसी 2 बड़ी जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है। देखते हैं। तो भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इनमें बात करें तो कलाई द्वितीय परियोजना प्रमुख है जिसमें लगभग 14,105 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है परियोजना होने वाली है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने रक्त कैंसर मतलब ब्लड कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी विकसित की है? बहुत IMP क्वेश्चन आप इसे कहकर चल सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो है आपकी जो खोज है किसी बीमारी पर, जो नए नए शोध होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन
जो है एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो अभी हाल ही में कितने, तो आईआईटी बॉम्बे ने ही अभी एक स्वदेशी सीआरटी सेल थेरेपी विकसित की है। इसकी जानकारी देखते हैं। तो अभी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिलकर भारत की पहली स्वदेशी सीआरटी सेल थेरेपी, है ना, जिसे क्या कहा था, नेक्सकार्ड 19 विकसित की है। और हाल ही में इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे कैंसर का इलाज अब भारत में बहुत कम लागत में संभव हो सकेगा। जो कैंसर जैसे जो भयानक बीमारी है, इनका इलाज अब आसानी से संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल पर किस नई योजना के विस्तार की घोषणा की है? ठीक है ना। तो अभी अगर हम बात करें तो आपने देखा था होम्योपैथी दिवस भी हमने 11 अप्रैल को मनाया था, है ना। तो जननी सुरक्षा योजना, सुमन योजना, मातृवंदना योजना या पोषण रेखा, तो आपको बता दें इससे संबंधित जो योजना है उसका नाम है सुमन योजना। आइए इसकी जानकारी देखते हैं। तो सुमन योजना की बात करें तो विस्तार का सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% मुफ्त सिजेरियन डिलीवरी और दवाइयों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए किसको योजना को लाया गया है? सुमन योजना को लाया गया है। और यह दिवस की बात करें तो कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है अभी फिलहाल में। तो अपनों को इम्पोर्टेंट याद रखना है कि माता जो है इससे संबंधित जो आपकी एक योजना है जिसका नाम है सुमन योजना। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या बताया? देखिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं और ये सारी की सारी संस्थाएं अभी आपको बता दें तो अभी जो है मार्च अकाउंट एंड हुआ है और नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ। तो इस वित्त वर्ष में कौन सी चीज़ें मतलब जीडीपी जो है कितनी रहने की संभावना है, क्या उतार हो सकता है, क्या चढ़ाव हो सकता है, ये सारी की सारी जानकारियाँ अलग अलग संस्थान अभी देते हैं। इस महीने में अभी और भी बहुत से संस्थान हैं जो जीडीपी के बारे में जानकारी देंगे। तो अभी हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कितनी की बात करें अगर हम, तो इन्होंने 7.2 कितना 7.2% जो है इन्होंने 7.0 इन्होंने बताया कि यह संभावना है। आइए इसकी जानकारी देख लेते हैं। तो एडीबी जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसने नवीनतम रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत बताते हुए 2026 के लिए 7.0% विकास दर का अनुमान लगाया है। और इसका मुख्य कारण क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उछाल देखा गया है। इसी कारण एडीबी ने बताया कि 2026 में 7.0% विकास दर हो सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र। ये वरुणास्त्र क्या है इसे देखेंगे। क्या यह एक गाइडेड मिसाइल है, एक टारपीडो है, एक रडार सिस्टम है या एक पनडुब्बी है? तो यह एक टारपीडो है। ठीक है। अभी टारपीडो होता क्या है, ये तो आपका ये महासागर वाला जो क्षेत्र है, महासागर में आपने देखा होगा कि आकाश में उड़ने वाली एक मिसाइल होती है। इसी प्रकार में अगर हम बात करें तो मारक क्षमता जो होती है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो मारक क्षमता करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम टारपीडो कहते हैं, टारपीडो कहा जाता है। ठीक है। चलिए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। यह एक टारपीडो है, आंसर इसका बी आएगा। विस्तार की भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो जिसका नाम वरुणास्त्र का सफल परीक्षण अभी किया है। अच्छा, इसका काम क्या रहेगा? तो ये समुद्र के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। और इसे बनाया किसने? इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल द्वारा इसे क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो ये जो नासा है ना, ये नासा की ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे क्या, तो देखिए अभी हाल ही में क्वेश्चन आपका कि आर्टेमिस 2 मिशन का ओरियन कैप्सूल कहाँ, तो 11 अप्रैल 2026 को कहाँ पर लैंड किया गया है? इसको स्लैप डाउन की बात करें, है ना। तो अभी हाल ही में आपको बता दें
तो ये आर्टेमिस 2 जो चंद्रमा के लिए मिशन छोड़ा गया था, हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन भी बताया था कि इसमें कौन सी महिला है जो चालक दल है उसके साथ में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनेगी। मैंने आपको नाम भी बताया था, उसमें क्या बताया था, क्रिस्टीवा कोच, है ना, शायद क्रिस्टीवा कोच, मैंने उनका नाम भी बताया था। तो अभी हाल ही में ये इनका जो है मिशन सक्सेसफुल रहा है और यह धरती पर वापस आ चुके। तो इन्होंने कहाँ पर लैंड किया है, तो इन्होंने किया है प्रशांत महासागर में। आइए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो अभी हाल ही में प्रशांत महासागर में विस्तार देखे तो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आ रहा ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में उतरा है और यह अमेरिकी नौसेना की टीम ने उन्हें यहाँ पर रिसीव किया। और खबर इसमें क्या है, तो जो आर्टेमिस 2 मिशन है इसकी जो चारों अंतरिक्ष यात्री है जो कौन कौन है, तो रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरमी हैंसेन आज सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था क्रिस्टीना कोच का कि पहली जो महिला होगी इन चालक दल के साथ में अंतरिक्ष में जाने वाली महिला आपकी जो चंद्रमा में पहुंची है। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय, कितने दिवसीय, 3 दिवसीय स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आपके राजधानी भोपाल में, आपकी राजधानी भोपाल में देख लेते हैं क्या है। तो अभी हाल ही में भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थानीय युवाओं और नए उद्यमियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए इस भव्य एक्सपो की शुरुआत की गई है। अच्छा, इस एक्सपो में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक के क्षेत्र में नवाचार मतलब इनोवेशन के लिए प्रेरित करना है। इसी के साथ राज्य सरकार चाहती है कि एमपी के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपने स्वयं के स्टार्टअप शुरू करें। तो एआई जो है आज के समय में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि हो सकती है स्किल के क्षेत्र में, कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ में आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।